नमस्कार, आप देख रहे हैं यो स्टॉक्स। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे और मेरे साथ मेरी सहयोगी पूजा त्रिपाठी भी जुड़ चुकी हैं और थोड़ी देर में मेरी एक और सहयोगी अशेषा भी हमारे साथ जुड़ेंगी। यो स्टॉक का ये आपका शो है। जी हाँ, आप आम निवेशकों, आम दर्शकों का शो है जिसका एक बहुत बड़ा हिस्सा हम आपके सवालों से जुड़ा हुआ लेते हैं। तो आप अपने सवाल हम तक पहुंचाने के जो तौर तरीके हैं वो एक बार फिर जान लीजिए। स्क्रीन के एक हिस्से में आपको दिख रहा होगा एक नंबर, इस नंबर पर कॉल करके, व्हाट्सएप करके, मैसेज करके, जो भी तरीका आपको रास आए आप हमें भेज सकते हैं अपने सवाल। अपना सवाल भेजने का एक पैटर्न जान लीजिए। अपना और अपने शहर का नाम पहले, उसके बाद आपको बताना है कि किस स्टॉक पे आपका सवाल है, नजरिया जरूर बताइए और इसके साथ ही भाव और संख्या, किस भाव पे अपनी खरीदारी की है, कितने शेयरों की संख्या है वो भी मेंशन कीजिए। इनमें से कोई भी जानकारी अगर मिसिंग होती है तो हम सवालों को शामिल कर पाने में असमर्थ होते हैं। यही नहीं, आप सोशल मीडिया पर भी इसी तौर तरीके से अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। और एक और आसान सा तरीका है, यूट्यूब पर ये शो लाइव देखते वक्त आप अपने सवाल पोस्ट कीजिए, हम बीच बीच में यूट्यूब के भी सवालों को शामिल करेंगे। तो चलिए, बाजार से बेहतर संकेत इस वक्त नजर आते हुए सबसे शानदार जो रैली नजर आ रही है वो बैंक निफ्टी में नजर आ रही है। 53,400 के पास इस वक्त बैंक निफ्टी 350 अंकों से ज्यादा की तेजी यहां पर देखने को मिल रही है। वहीं निफ्टी की बात करें तो यहां 150 अंकों से ज्यादा की तेजी 25,600 के करीब ये भी इस वक्त जाता हुआ नजर आ रहा है। अब इस तेजी को लीड कौन कौन कर रहा है तो जेएसडब्ल्यू स्टील लगभग 3.25% से ज्यादा की तेजी। कोल इंडिया यहां पर भी लगभग 3% की तेजी हमें देखने को मिल रही है। M&M, मारुति सुजुकी, आयशर मोटर और बीपीसीएल जैसे स्टॉक्स में हम देख रहे हैं 1.5 से 2%, 2.5% तक की तेजी दिख रही है। प्रेशर जो थोड़ा बहुत है वो ग्रासिम से है, यहाँ पर लगभग 1.25% से ज़्यादा की कमजोरी। सिप्ला में भी लगभग 1% की गिरावट हम देख रहे हैं। एनटीपीसी में कल जो दौड़ लगी थी उसके बाद अब हम हल्की मुनाफा वसूली यहाँ पर देख रहे हैं। एडवांस डिक्लाइन रेशियो कल के मुकाबले बहुत ही शानदार। जिस तरह से कल बड़ी खराब सी पिक्चर नजर आ रही थी, यहाँ देखिए 1698, माफ कीजिएगा 48 शेयर ऐसे हैं जो कि इस वक्त हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। 788 शेयर ऐसे हैं जो कि लाल निशान में इस वक्त कारोबार कर रहे हैं। तो चलिए, सबसे पहले बाजार पर एक नजरिया ले लेते हैं। हमारे साथ चर्चा में मैं शामिल करूंगा शेर खान भाई, बीएनपी परिभाष से विनोद मोदी हमारे साथ जुड़ेंगे इस चर्चा में। उसके साथ ही हमारे साथ इस वक्त फिनवर्सिफाई की फाउंडर और टेक्निकल एनालिस्ट ध्वनि पटेल जुड़ चुकी हैं। ध्वनि, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत आपका। और जैसा मैंने कहा कि कल से बिल्कुल अलग तस्वीर आज मार्केट दिखा रहा है। कई सारी खबरें भी हैं जो जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि अलग अलग सेक्टर में भी एक एक्शन देखने को मिल रहा है। जाहिर सी बात है कि चर्चा आज सबसे पहले बैंक निफ्टी की बनती है, वहां से शुरुआत कीजिए, उसके बाद निफ्टी पे नजरिया दीजिए। जी बिल्कुल, वेरी गुड मॉर्निंग प्रशांत जी, और बाकी सबको भी मेरी तरफ से वेरी गुड मॉर्निंग। और सबसे पहले जैसे कि आपने कहा, बैंक निफ्टी डेफिनेटली आज उसकी चर्चा बनती है, क्योंकि यहाँ पे हमने देख रहे हैं कि इसके अंदर जो बाइंग का रुझान यहाँ पे बना हुआ है वो काफी स्ट्रॉन्ग एक्शन देखने को मिल रहा है। हालांकि कल के सत्र तक यहाँ पे लग रहा था कि ओवरऑल एक यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग देखी जा सकती है, क्योंकि पीएसयू की तरफ से पार्टिसिपेशन नहीं देखने को मिल रहा था। बट जिस हिसाब से प्राइवेट बैंकिंग और पीएसयू दोनों ही आज एक टैंडम में चल रहे हैं, उस हिसाब से यहाँ पे जो बाइंग एक्शन बन रहा है वो यहाँ पे एक कंफर्मेशन आज के सेशन में दर्शा रहा है, जहाँ पे बैंक निफ्टी एक स्ट्रॉन्ग अपमूव यहाँ पे दिखा रहा है ऊपर की तरफ। अगर लेवल स्पेसिफिक की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी में सपोर्ट लेवल्स जो है वो अब ऊपर की तरफ शिफ्ट हो चुके हैं, जहां पे अब यहाँ पे हम कन्विंसिंगली कह सकते हैं कि 52,890 का जो लेवल है वो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल की तरह काम करेगा। और ऊपर की तरफ अगर हम डेरिवेटिव डेटा की तरफ नजर डालते हैं तो 54,000 के लेवल्स है, जहां तक के यहाँ पे एक अपमूव देखने को मिल सकता है। और आते हैं वापस निफ्टी के ऊपर, क्योंकि निफ्टी के अंदर भी जो यहाँ पे मूव देखने को मिल रहे हैं वो काफी स्ट्रॉन्ग मूव देखने को मिल रहे हैं। हालांकि निफ्टी में भी कल की सेशन तक यहाँ पे हमारा पर्सनल व्यू था कि एक प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिलेगी, बट यहाँ पे सपोर्ट लेवल्स जो है वो निफ्टी ने यहाँ पे ब्रेक नहीं करे हैं और काफी एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड आज के सेशन में देखने को मिला है। इनफैक्ट मैं टाइम टाइम के हिसाब से बात करूं तो पिछले आधे घंटे में ही यहाँ पे जो बाइंग एक्शन है वो काफी कन्विंसिंग बाइंग एक्शन निफ्टी के अंदर भी देखने को मिल रहा है। तो करंट लेवल से निफ्टी के जो सपोर्ट लेवल्स बन रहे हैं तो यहाँ पे 25,400
का लेवल जो है वो अब एक खास सपोर्ट लेवल की तरह काम करेगा, उसको वॉच आउट करना रहेगा। ऊपर की तरफ यहाँ पे 25,800 तक के लेवल्स जो है वो हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं निफ्टी के अंदर। राय है इंडेक्स पर। आगे बढ़ते हैं, भुवनेश्वर से नीरज ने हमारे लिए एक सवाल भेजा है, उस पर नजर डाल लेते हैं। व्हाट्सएप पर उन्होंने सवाल भेजा है कोचिन शिपयार्ड पर। उनके पास 2,400 शेयर है जो उन्होंने 1,680 रुपए प्रति शेयर के दाम पर खरीदे हैं। ध्वनि, डिफेंस शेयरों पर आपकी क्या राय रहेगी? कोचिन शिपयार्ड 1,680 रुपए प्रति शेयर के दाम पर खरीदे हैं। स्टॉक में आज भी अच्छी खासी तेजी दिखी है और उनको अच्छा खासा मुनाफा भी हो रहा है। आपकी क्या राय रहेगी इस लेवल्स पर? यहाँ पे मेरे हिसाब से इनकी हाल फिलहाल की खरीद लग रही है, या फिर उन्होंने अगर पहले की खरीद करी है तो उन्हीं लेवल्स के पास स्टॉक ने एक सपोर्ट लेवल टेस्ट करा और वहां से हमें एक रिबाउंड देखने को मिला। इनफैक्ट आज का सेशन जो है यहाँ पे काफी इंटरेस्टिंग बन रहा है, क्योंकि करीब 8% की तेजी हम यहाँ पे आज के सेशन में देख रहे हैं, जिस हिसाब से इनका मुनाफा जो है वो यहाँ पे काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। बट ओवरऑल ब्रॉड स्ट्रक्चर अगर हम देखते हैं स्टॉक के अंदर, तो स्टॉक यहाँ पे एक बेरिश ट्रेंड है वो शॉर्ट टर्म पे दर्शा रहा है, जहां पे ऊपर की तरफ स्टॉक ने हाई बनाए थे 2800 2900 लेवल्स के पास, और वहां से हमें एक इसके अंदर मुनाफा वसूली देखने को मिली थी। और फिर उसके बाद स्टॉक ने यहाँ पे अपनी जो अहम शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस होती है उनको भी नीचे की तरफ क्रॉस करा है। तो यहाँ पे मेरी इनसे सजेशन रहेगी कि कोई भी एक यहाँ पे बाउंस मिलता है जहाँ पे स्टॉक वापस से इनको 1950 की लेवल के पास देखने को मिलता है, तो वहां पे इसके अंदर से अपना मुनाफा बांध ले और एग्जिट करें। तो ये है निफ्टी रिकॉर्ड ऊंचाई पर इस वक्त कारोबार कर रहा है। 245 अंक ऊपर 25,660 के पास अब निफ्टी ट्रेड कर रहा है और बैंक निफ्टी में भी शानदार तेजी 468 अंक ऊपर इस वक्त बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है। निफ्टी में ऑलमोस्ट सारे शेयर्स अब हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। एक काफी बढ़िया तेजी, देखिए शुरुआत थोड़ी धीमी हुई थी लेकिन अब धीरे धीरे मोमेंटम पकड़ता हुआ नजर आ रहा है बाजार, और कुछ ही देर में करीब करीब 240 अंक ऊपर अब निफ्टी आ चुका है और बैंक निफ्टी में भी शानदार तेजी इस वक्त देखने को मिल रही है। और ब्रॉडर मार्केट्स में भी हम देख रहे हैं कि काफी अच्छी खरीदारी है। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स भी इस बीच चल रहे हैं। जो बाइंग नजर आ रही है वो आज मेटल्स में है। जेएसडब्ल्यू स्टील देखिए आज का टॉप गेनर, उसके अलावा ऑटो स्टॉक्स में आज अच्छी बाइंग है। बैंक्स तो लीड कर ही रहे हैं, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी, एक्सिस बैंक, इन सभी में शानदार तेजी देखने को मिल रही है जो कि आज की तेजी को लीड कर रहे हैं। तो आईटी, बैंक जो कि हैवी वेटेज सेक्टर होते हैं मार्केट में, वो आज चल रहे हैं और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि नए हाइस की तरफ और काफी शानदार मजबूती के साथ निफ्टी आगे बढ़ रहा है। ग्लोबल मार्केट से भी संकेत पॉजिटिव हैं। 50 बेसिस पॉइंट का जो रेट कट फेड ने किया और उसके बाद के जो डेटा निकल कर आए, दुनिया भर के बाजार इसमें बाजारों के लिए काफी पॉजिटिव है ये। और हम देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा फायदा जिन जिन सेक्टर्स को दिखाई देता है, आईटी सेक्टर, रेट कट साइकिल शुरू हो चुका है, आईटी सेक्टर को फायदा होगा, फाइनेंशियल सेक्टर को फायदा होगा, चुनिंदा बैंकों को भी यहाँ पर फायदा होगा। इसके अलावा ऑटो सेक्टर, रियल एस्टेट, अब धीरे धीरे देखिए वो बाइंग नजर आ रही है। मार्केट पहले ही उस चीज को कंसिडर कर रहा है और अब धीरे धीरे इन सेक्टर्स में देखिए बाइंग आना शुरू हो चुकी है। तो रिकॉर्ड लेवल्स की तरफ मार्केट, कोई नेगेटिव ट्रिगर या बड़ा इवेंट नहीं है आगे के लिए, तो इस वजह से हम देख रहे हैं कि बाजार में तेजी जारी। सेंसेक्स पहली बार देखिए 84,000 के पार सेंसेक्स भी निकल चुका है। इस बीच सेंसेक्स रिकॉर्ड ऊंचाई पर है, बैंक निफ्टी में तेजी है, निफ्टी में खरीदारी है, तो चौतरफा आज खरीदारी का माहौल बाजार में नजर आ रहा है। चलिए, लेकिन ऐसे में आपके सवाल जवाब का सिलसिला जारी रखते हैं और हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ चुके हैं। इस वक्त हमारे साथ विशाल मौजूद हैं फोन लाइन पर। विशाल जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। नमस्ते मैडम, मेरा सवाल ये है, मेरे पास आईआरसीटीसी के 200 क्वांटिटीज है 925 के भाव से, तो उसमें कुछ दिनों से मूवमेंट ही नहीं है, तो होल्ड करना चाहिए, सेल करना चाहिए? ठीक है, आईआरसीटीसी पे आपको राय दिलवा देते हैं। इनफैक्ट काफ़ी अच्छे समय आपने सवाल पूछा क्योंकि आईआरसीटीसी में भी अब थोड़ी बाइंग यहाँ पर दिखना शुरू हो चुकी है। 888 पर आ चुका है ये स्टॉक, खरीद भाव 925 का आपका।
और हमारे साथ अगले एक्सपर्ट भी शामिल हो चुके हैं। शेयर खान से विनोद मोदी जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। विनोद जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। विशाल जी की मदद कीजिए। आईआरसीटीसी इन्होंने लिया हुआ है लेकिन 925 पर इनकी खरीदारी है। स्टॉक में धीरे धीरे बाइंग तो आ रही है लेकिन इनके खरीद भाव से अभी भी स्टॉक काफी नीचे है और नुकसान भी काफी ज्यादा झेल रहे हैं। करीब 7-8 हज़ार का नुकसान इनको स्टॉक में हो रहा है। क्या सलाह देंगे आप इन्हें? जी, आईआरसीटी से मुझे लगता है बिजनेस मॉडल वाइज कंपनी काफी साउंड बिजनेस मॉडल एंजॉय करता है, ताकि वो चाहे वो टिकट बुकिंग का सेगमेंट हो या अभी ऑफलाइन जो कंज्यूमर सेगमेंट में, चाहे वाटर नीर वाटर पानी वाटर सेगमेंट में, ये सब जो भी करे उसमें ट्रैक्शन काफी अच्छा है। और एट द सेम टाइम हॉस्पिटैलिटी की जब मैं बात कर रहा हूँ तो अभी ऑफलाइन कंपनी ने जो भी रेलवे के लैंड है, नियर बाय लैंड, वहां से जो हॉस्पिटैलिटी सेगमेंट में बहुत सारे होटलों से टाई अप कर रहे हैं, जिनका ओवरऑल दूरगामी प्रोग्राम आई मीन परिणाम मुझे लगता है कि बहुत शानदार होने वाला है आने समय। तो बहुत सारे ऐसे बिजनेस एवेन्यूज जो निकल के आ रहे हैं आईआरसीटीसी के समझ में, हमें लगता है कि इन्वेस्टर्स को लॉन्ग टर्म में काफी फायदा पहुंचाएगा। और एट द सेम टाइम जिस हिसाब से इनका रिटर्न्स रेशियो बनता है, आई मीन चाहे आरओई देख लो या आरओसी देख लो, वो काफी बेहतर है कंपेयर टू मोस्ट ऑफ पीएसयू स्टॉक्स में देखें तो उसका कंपेरेबल कोई नहीं है जो अपना जिस हिसाब से रिटर्न जनरेट करते, रिटर्न और रेशियो है। तो डेफिनेटली वैल्यूएशन इस चीज एक ऐसा जो थोड़ा सा हमेशा अपसाइड ऊपर की ओर लगता है, बट येट मैं कहता हूँ जिस हिसाब से इनका ग्रोथ आउटलुक हमें नजर आता है ओवर द पीरियड ऑफ 3 to 5 years, वो बहुत बेहतरीन है। और फॉर द लॉन्ग टर्म मुझे लगता है स्टॉक अगर आपके पोर्टफोलियो में तो होल्ड करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर होल्ड करने की सलाह आपको मिलती हुई और नज़रिया भी आपको बता दिया गया। आर्यन हमारे एक दर्शक हैं जिन्होंने व्हाट्सएप के जरिए अपना सवाल हम तक पहुंचाया है। राय जानना चाहते हैं मझगांव डॉक पे 21 शेयर इनके पास हैं और इन्होंने 4,950 के ऊपर इनकी बाइंग प्राइस है यहाँ पर और अच्छा खासा नुकसान यहाँ पर इनको होता हुआ। हालांकि डिफेंस शेयरों में एक मोमेंटम लौटा है। मझगांव डॉक ही देख लीजिए, लगभग 6% से ज़्यादा की तेज़ी हम इस वक्त देख पा रहे हैं, 7.25% ऊपर इस वक्त मझगांव डॉक का। बताएं ध्वनि, मझगांव डॉक पे क्या नज़रिया बन रहा है? इनकी जो बाइंग है वो 4900 के ऊपर की है। जी बिल्कुल प्रशांत जी, इनकी खरीद भाव हालांकि ऊपर की स्तर की है, बट स्टॉक यहाँ पे जो है वो अपना सपोर्ट लेवल जो है वो हाल ही में टेस्ट करा है। 398580 का लेवल है जहाँ पे स्टॉक ने मल्टीपल टाइम्स एक सपोर्ट लेवल बनाया है और उसको टेस्ट करके वहां से आज के सेशन में हमें इसके अंदर एक रिबाउंड देखने को मिला है। होल्ड करने की सलाह रहेगी इसके अंदर, आप होल्ड करके रखें। नीचे स्टॉप लॉस जो है वो यहाँ पे 3980 का बहुत ही स्ट्रिक्टली मेंटेन करें। ऊपर की तरफ में जैसे ही आपका जो खरीद भाव है यहाँ पे 2958 का 4958 का 4930 का लेवल जैसे ही स्टॉक यहाँ पे क्रॉस करता है तो आपको 5600 तक का इसके अंदर एक अपमूव देखने को मिलेगा। हालांकि यहाँ पे नजरिया शॉर्ट टर्म का नहीं रहेगा, आपको होल्ड करना पड़ेगा। एटलीस्ट 9 से 10 महीने तक का इसका होल्डिंग पीरियड बनेगा जहां पे आपको इसके अंदर एक पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये है नजरिया मझगांव डॉक पे आपको मिलता हुआ। फिर से एक रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं निफ्टी और सेंसेक्स में। पिछले कुछ मिनटों में शानदार तेजी दिखी है। निफ्टी पर भी रिकॉर्ड ऊंचाई और सेंसेक्स में भी नए शिखर पर हम पहुंच चुके हैं। 25,660 के आसपास निफ्टी 50 करीब 1% की तेजी यहां पर दिखी है और सेंसेक्स पर भी शानदार तेजी। आगे बढ़ते हैं, अगले सेगमेंट पर फोकस करते हैं ऑप्शंस के चैंपियंस। और आज ऑप्शंस के चैंपियंस बताने के लिए हमारे साथ रेलिगेयर ब्रोकिंग के अजित मिश्रा जी जुड़ चुके हैं। अजित जी बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो बाजार पर ही राय दीजिए, नए शिखर पर हम पहुंच चुके हैं, इंडेक्स लेवल पर क्या राय बनेगी? क्या ये मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है? और इसी के साथ फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में कमाई के मौके कहाँ है वो भी बताएं। गुड मॉर्निंग आशीषा। तो यस, देखिए मार्केट में हाई बना और कल के सेशन के बाद जिस तरीके से हमने देखा कि मोमेंटम काफी हद तक ये सिमिलर है जो कि यूएस मार्केट में हमने देखा, रेट कट्स के बाद वहाँ पे भी एक प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली थी और कल के सेशन में वहाँ पे भी एक स्ट्रॉन्ग क्लोज देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं वही सेम बायस हमारी मार्केट्स में भी देखने को मिल रहा है। और अच्छी बात यह है कि इंडेक्स हैवी वेट्स बेसिकली इस रैली को ड्राइव कर रहे हैं। थोड़ा बहुत पार्टिसिपेशन बड़ा मार्केट की तरफ से भी है, बट लार्जली हम देख रहे हैं कि इंडेक्स मेजर्स मूव को डिक्टेट कर रहे हैं।
25,550 बेसिकली एक रेजिस्टेंस था जिसको आज हमने डिसाइसिवली निकाल दिया है। तो अगर इसके ऊपर मेंटेन कर पाता है बाजार तो नया माइलस्टोन 26,000 तक ग्रेजुअली हम देखेंगे इंडेक्स को मूव करते हुए। तो डेफिनेटली ये बाय ऑन डिप्स मार्केट है और 25,200 100 का जो जोन है वो मेजर सपोर्ट की तरह एक्ट करता रहेगा। बट यस, इंट्राडे में थोड़ा सा मेरे हिसाब से अब ज्यादा एग्रेसिव लॉन्ग्स नहीं करने चाहिए, कंसिडरिंग कि मूव ऑलरेडी आ चुका है। आपके पास कोई पोजीशन है तो बने रहिए 350 के स्टॉप लॉस के साथ। अब आते हैं स्टॉक स्पेसिफिक कहाँ पे फोकस करें, तो देखिए ऑटो एज अ पैक काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है और ये इंडेक्स को भी अगर देखें आप, ऑटो इंडेक्स को एक अच्छा कंसोलिडेशन ऑलरेडी दिख चुका है। तो अब यहाँ पे इंडिकेशन है कि ये एक नेक्स्ट लेग के लिए तैयार हो रहा है। और इसमें से भी खासतौर से जो बड़े नाम है मारुति, M&M, हीरो मोटोको, बजाज ऑटो और साथ ही साथ आइशर, इन सभी में एक साथ बाइंग इंटरेस्ट इमर्ज हो रहा है, जो कि एक क्लियर इंडिकेशन है कि ओवरऑल बाइंग एक सेंटिमेंट्स पॉजिटिव है फॉर द सेक्टर। तो यहाँ पे आप लॉन्ग कर सकते हैं। आइशर मोटर में 4950 की जो कॉल है करीब 54 के पास से ट्रेड कर रही है, 34 के स्टॉप लॉस के साथ 95 तक के टारगेट्स के लिए है। बिल्कुल, तो आयशर मोटर्स के 4,950 के कॉल ऑप्शन खरीदने की सलाह। अजित, शुक्रिया समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए। इसी का सेबी का रिस्क डिस्क्लोजर भी हम आपके सामने लेकर आना चाहेंगे। 90% लोगों को फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में नुकसान होता है, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को कंसल्ट करके फिर ही एफएनओ में ट्रेड करें। आगे बढ़ते हैं, हमारे दर्शकों ने कई सारे सवाल भेजे हैं हम तक। मनोहर गंगवानी ने नई दिल्ली से व्हाट्सएप पर सवाल भेजा है हीरो मोटोकॉर्प पर। अभी हमने आयशर मोटर्स की बात की, अभी हीरो मोटोकॉर्प की बात करेंगे। 200 शेयर है उनके पास जो उन्होंने 5,640 रुपीज़ प्रति शेयर के दाम पर खरीदे हैं। स्टॉक अभी 6,100 के आसपास है, अच्छा खासा मुनाफा इस पोजीशन पर है उनको। फोरम आपसे पूछना चाहूंगी, ध्वनि आपसे पूछना चाहूंगी, हीरो मोटोकॉर्प क्या राय रहेगी इस स्टॉक पर? जी बिल्कुल, यहाँ पे अगर हीरो मोटोकॉर्प के चार्ट स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो हाल फिलहाल में ही यहाँ पे एक ब्रेकआउट भी विटनेस करने को मिला है। तो सबसे पहले तो होल्ड करने की ही सलाह रहेगी इसके अंदर, क्योंकि जो मोमेंटम है वो पॉजिटिव साइड का ही बना हुआ है। यहाँ पे लेवल्स की अगर हम बात करते हैं तो इनसे मेरी यही सलाह रहेगी कि आप यहाँ पे स्टॉप लॉस जो है उसको ट्रेल कर लीजिए। ऊपर की तरफ में इनकी खरीद भाव के पास ही इनका स्टॉप लॉस बनता है, जहाँ पे 5900 का इनको यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है। और ऊपर की तरफ यहाँ पे स्टॉक के अंदर पोटेंशियल है कि पहले यहाँ पे 6200 के लेवल्स क्रॉस करने के बाद फर्दर 6500 के लेवल्स तक भी इसके अंदर पोजिशनली देखने को मिल सकते हैं। तो जो स्टॉप लॉस सजेस्ट करा है 5900 का, उसके साथ इसको होल्ड करें। ऑलराइट, तो ये है सलाह हीरो मोटोकॉर्प पर होल्ड करने की सलाह आपके लिए। लेकिन चलिए अब एक बड़े इवेंट की तरफ आपको ले चलते हैं। आईफोन 16 एप्पल लॉन्च सीरीज की सेल आज से शुरू हो गई है और इस सीरीज में 4 फोन हैं। हर साल की तरह इस साल भी मुंबई और दिल्ली एप्पल स्टोर में भारी भीड़ देखी जा रही है। सुबह से ही कतार में लगकर लोग अपने पसंदीदा फोन लेने पहुंचे हैं। हमारे सहयोगी आस्था चोपड़ा ने आईफोन 16 को लेकर दिख रही दीवानगी का जायजा लिया। आइए आपको दिखाते हैं। हम यहाँ इस समय एप्पल स्टोर BKC मुंबई में हैं और इस समय हम स्टोर के अंदर हैं। बाहर लोगों की लाइंस लगी हुई हैं, क्यूज में खड़े हुए हैं, वो कतारें लंबी हैं और काफी लोगों ने 21 घंटे भी वेट करा है और लोग जगह जगह से आ रहे हैं, गुजरात से आ रहे हैं, गुजरात में अहमदाबाद, सूरत, गोवा, हर तरफ से आ रहे हैं और बहुत कल रात से परसों सुबह से तक लाइन लगी हुई है लोगों की यहाँ पे, ताकि वो आईफोन 16, आईफोन 16 प्लस, आईफोन 16 प्रो, प्रो मैक्स खरीद सके। और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात है इस फोन की कि आईफोन 16 और आईफोन 16 प्लस जो है वो पहले ऐसे मॉडल्स हैं जो कि इंडिया में मैन्युफैक्चर हुए हैं, जो लोगों को सबसे ज्यादा आकर्षित कर रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पे हम आपको दिखा सकते हैं कि आईफोन 16 और आईफोन 16 प्लस की रेंज है, ये बहुत ही सुंदर कलरों में आ रहे हैं। यहाँ पे ब्लू में है, टील में है, पिंक में है, व्हाइट में है और ब्लैक में है। अब इन मॉडल्स में क्या सबसे ज्यादा खास बात है, हम आपको एक पीक जरूर दिखाएंगे। इधर ये आईफोन के फोन है और ये 16 है, इसका साइज बिल्कुल वैसा है पर कैमरा पीछे वर्टिकल बदल चुका है। साथ ही साथ इसमें एक नया एक्शन बटन आता है जिसमें आप कैमरा कंट्रोल कर सकते हैं, ये नया एक्शन बटन है। साथ ही साथ इसका वर्टिकल कैमरा का फीचर दोबारा वापस आ चुका है जो कि आईफोन 11 में था। और ये आईफोन 16 प्लस है, इसका साइज 16.9 इंचेस है और इसका 16.1 इंच है। साथ ही साथ सबसे ज्यादा इसमें खास बात यह है कि इसके कलर्स बहुत ज्यादा अच्छे हैं और बहुत सारे इसमें
फीचर्स हैं नए नए, सबसे ज़्यादा एप्पल इंटेलिजेंस के फीचर्स हैं, कैमरा बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो ये सारे फीचर्स हैं जो लोगों को बहुत ही आकर्षित कर रहे हैं इस समय, तभी लोगों ने बाहर लाइनें लगा रखी हैं और अभी भी भीड़ कम नहीं है। ये सुबह 4 बजे से ऐसी ही हालत थी जब गेट खुले थे, तो लोगों की भगदड़ मच चुकी थी यहाँ पे, और साथ ही साथ यहाँ पे और लाइनें भी हैं और लोग अंदर आ रहे हैं और अपने फोन्स ले रहे हैं। बिल्कुल, तो ये कुछ वहाँ से आपको तस्वीरें नज़र आ रही हैं मुंबई बीकेसी में जो स्टोर हैं वहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरह का